तो आखिर वे छिपे कहां हैं? जवाब क्वांटम फिजिक्स में हो सकता है। भारतीय दर्शन इसे लीला कहता है, एक नाटक जहां भगवान ही लेखक हैं और भगवान ही अभिनेता। अगर भगवान हर पल हस्तक्षेप करें तो क्या हम इंसान रहेंगे या सिर्फ कठपुतलियां? ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहां जीने के लिए एक को मरना पड़ता है? या क्या हम एक प्रयोग हैं ये देखने के लिए कि चेतना पदार्थ में फंसकर क्या करती है? हमने बादलों में देखा, सितारों के पार देखा, लेकिन सवाल वही रहा, आखिर भगवान कहां रहते हैं? धर्मों ने कहा वे स्वर्ग में हैं, बादलों के ऊपर एक सोने के सिंहासन पर। लेकिन जब हमारी दूरबीनों ने वहां देखा तो उन्हें कोई सिंहासन नहीं, सिर्फ खाली जगह मिली। शायद हम गलत जगह देख रहे थे। क्या भगवान किसी जगह पर हैं या वे जगह से परे हैं? विज्ञान कहता है कि 11 आयाम हो सकते हैं। क्या भगवान किसी ऐसे आयाम में हैं जहां हमारी नजर नहीं पहुंचती? जैसे मछली पूरे जीवन पानी में रहकर पूछती है पानी कहां है, वैसे ही हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। क्या वो अनंत ऊर्जा ही ईश्वर का शरीर है? शायद ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो चेतना है जो इस ब्रह्मांड को देख रही है। शून्य से जीवन का उदय हुआ। इस महाविस्फोट ने अस्तित्व की नींव रखी। डीएनए। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं मैं एक था, मैंने बहुत होने की इच्छा की। क्या ईश्वर अकेले थे? खुद को देखने के लिए दर्पण चाहिए। हम और यह दुनिया ईश्वर का दर्पण है। भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वे खुशी, दुख और प्यार को अनुभव कर सकें। या क्या हम एक प्रयोग हैं ये देखने के लिए कि चेतना पदार्थ में फंसकर क्या करती है? जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं, बल्कि चेतना का विकास है। पत्थर से पौधा, पौधे से इंसान, इंसान से भगवान। भारतीय दर्शन इसे लीला कहता है, एक नाटक जहां भगवान ही लेखक हैं और भगवान ही अभिनेता। खेल का मजा तभी है जब हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, इसलिए हम अज्ञान में हैं। अगर वो पिता हैं तो हमसे इतनी दूर क्यों हैं? वो आगे आकर बात क्यों नहीं करते? अगर भगवान हर पल हस्तक्षेप करें तो क्या हम इंसान रहेंगे या सिर्फ कठपुतलियां? उन्होंने हमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक तोहफा दिया है ज्ञानी, स्वतंत्र इच्छा। वे एक घड़ीसाज की तरह हैं, नियम बनाए, चाबी भरी और फिर सृष्टि को चलने के लिए छोड़ दिया। अगर वे हर मुश्किल हटा दें तो हमारा विकास रुक जाएगा। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। भगवान तानाशाह नहीं है। वे चाहते हैं कि हम डर से नहीं, बल्कि समझ से सही रास्ता चुपें। God is not a person who makes decisions. He is a system, an automatic system of karma and fruit. वे चुप हैं क्योंकि शोर में हम सुन नहीं सकते, वे सन्नाटे में मिलते हैं। ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहां जीने के लिए एक को मरना पड़ता है? यह क्रूरता नहीं, संतुलन है। मृत्यु के बिना जीवन का नवीनीकरण संभव नहीं। ऊर्जा केवल अपना रूप बदलती है। शिकार और शिकारी दोनों एक ही नाटक के पात्र हैं। रोशनी की कीमत तभी है जब अंधेरा हो। अच्छाई को चुनने के लिए बुराई का होना जरूरी था। लेकिन इंसानी समाज का क्या? अमीर गरीबों पर राज क्यों करते हैं? क्या यह भगवान की मर्जी है? नहीं, गरीबी भगवान ने नहीं, इंसान के लालच ने बनाई है। यह हमारा सिस्टम है, उनका नहीं। सिद्धांत कहता है जो आज राजा है कल भिखारी हो सकता है। कर्म का पहिया चलता रहता है। हम अपने पापों का दोष भगवान पर डालते हैं। क्या यह अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है? तो क्या प्रार्थना काम करती है?
क्या भगवान को हमारी तारीफ चाहिए? प्रार्थना मांगना नहीं है, ये ट्यूनिंग है। अपनी आवृत्ति को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करना। ईश्वर को प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, हमें है। ये हमें शांत और केंद्रित करती है। तो आखिर वे छिपे कहां हैं? जवाब क्वांटम फिजिक्स में हो सकता है। हर परमाणु 99% खाली है। भगवान उस खालीपन में हैं जो सब कुछ थामे हुए हैं। आज दुनिया तकनीकी रूप से इतनी आगे बढ़ गई है, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि कल्पना करना भी मुश्किल है कि वो कहां तक जाएगी। Who is looking? वो आवाज जो आपके दिमाग में सुन रही है। वे कोई व्यक्ति नहीं, वे वो फील्ड हैं जिससे हम सब बने हैं और जुड़े हैं। सोचिए अगर वे सच में सामने आ जाएं, हमारा अस्तित्व, हमारा विज्ञान सब अर्थहीन हो जाएगा। शायद वे नहीं आते क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि क्या हम एक दूसरे के लिए भगवान बन सकते हैं। भगवान के अपने हाथ नहीं हैं, हमारे हाथ ही उनके हाथ हैं। हमने उसे मंदिरों में ढूंढा, हमने पहाड़ों पर ढूंढा, लेकिन पता गलत था। तत्वमसी, तुम ही वो हो, तुम ब्रह्मांड हो जो खुद को अनुभव कर रहा है। जीवन का उद्देश्य भगवान को ढूंढना नहीं, भगवान को व्यक्त करना है। वे एक पहेली हैं जिसे सुलझाना नहीं बल्कि जीना है। वे न्याय करने वाले न्यायाधीश नहीं हैं, वे ही वह स्रोत हैं जहां हम सब लौटेंगे। ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं है। प्रश्न यह है कि ईश्वर कहां नहीं है। वे हवा में हैं, पत्थर में हैं, और उस सवाल में भी जो आप पूछ रहे हैं। माया का पर्दा हटते ही खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है एक हो जाते हैं। सृजन और विनाश, ये सब उनका नृत्य है और हम नर्तक हैं। वहां तक भाषा नहीं पहुंच सकती, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जागिए, आप इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, आप ही ब्रह्मांड हैं। मैं हूं, बस यही सत्य है। Do not search for me. शायद भगवान किसी मंदिर या आकाश में नहीं रहते। शायद वे उस सवाल में छिपे हैं जिसे पूछने से इंसान डरता है।